गंगा नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था अमरोली। दिन में यह गांव साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा भारी हो जाती थी। लोग कहते थे कि यहाँ शब्द भी सुनकर लौटते हैं। इसी गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आचार्य माधव। वह वेदों का ज्ञाता था और श्लोक उसे कंठस्थ थे, लेकिन गांव वाले उसे सम्मान से नहीं, डर से अध्याय ब्राह्मण कहते थे, क्योंकि वह हर ग्रंथ का हर अध्याय पढ़ता था सिवाय आखिरी अध्याय के। माधव का एक नियम था कि कोई भी व्यक्ति उससे सवाल नहीं कर सकता था। जो करता उसके साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर होता था। किसी का बैल मर जाता था, किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता था, तो कभी किसी की फसल जल जाती। लोग उससे डर के कारण चुप रहते और कोई उसे कुछ भी नहीं कहता था। माधव हर किसी को कहा करता था कि ज्ञान एक आग है, जो पास आया वो जलेगा। एक रात गांव में भयंकर आंधी आई और पीपल का पेड़ हिलने लगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। उसी रात एक अंधा साधु माधव के द्वार पर आया। उसकी आंखें नहीं होते हुए भी उसने माधव को सीधा देख लिया। साधु ने पूछा कि क्या तुमने अंतिम अध्याय पढ़ लिया है? माधव हंसने लगा और कहने लगा कि जो अंत पढ़ता है वह खत्म हो जाता है। साधु का स्वर भारी हो गया और कहने लगा कि जो अंत नहीं पढ़ता है वह सबसे पहले खत्म हो जाता है। यह कहकर साधु अपने आप गायब हो गया। यह सुनने के बाद माधव को पूरी रात नींद नहीं आई और वह उसी के बारे में सोचने लगा। और उसने आधी रात को पन्ने पलटने की आवाज़ सुनी। उसने दीपक जलाया। सामने उसके वही ग्रंथ खुला पड़ा था जिसे उसने कभी अंतिम अध्याय तक खोला ही नहीं था। जैसे ही वह पन्ने पलटने लगा, उन पन्नों पर काले हाथों के निशान उभरे हुए थे और लिखा था कि हर अध्याय जो अहंकार से पढ़ा जाए वह आत्मा पर बोझ बन जाता है। अचानक कमरों की दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बोल रहा हो कि ब्राह्मण तू अंतिम अध्याय पढ़। अगले दिन से माधव बदलने लगा। जब वह मंत्र पढ़ता तो मंत्र उल्टा हो जाता। ओम नमः शिवाय। जब वह लोगों को आशीर्वाद देता तो लोग रोने लगते। गांव के अंदर एक अफवाह फैल गई कि ब्राह्मण के अंदर कुछ और बस गया है। अमावस्या की रात मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। मंदिर की घंटियां अपने आप तेज बजने लगी। माधव मंदिर में अकेला खड़ा था। सामने वही ग्रंथ था। उसने अपने कांपते हाथों से अंतिम अध्याय खोला और वह अंतिम अध्याय पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि ज्ञान जो सेवा न बने वह श्राप बन जाता है। ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से बनता है। अंतिम अध्याय पढ़ते ही माधव जोर जोर से रोने लगा। अचानक से हवा चलने लगी और दीपक बुझ गया। फिर एक सन्नाटा छा गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि मंदिर के बाहर माधव की जनेऊ और ग्रंथ पड़े थे। माधव कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि जो खुद को ज्ञानी समझ बैठा वह अध्याय में ही खो गया। अहंकार से पढ़ा गया ज्ञान मोक्ष नहीं, अंधकार देता है।